हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या होता है? ये भाषा जो है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जैसे अगर हमको किसी को अपनी बात कहनी है या बतानी है तो वो हम किसके माध्यम से कहेंगे? भाषा के माध्यम से। अगर हम आपस में किसी से बातचीत कर रहे हैं, हमको अपने मन के भावों को, विचारों को अगर व्यक्त करना है तो हम उसमें भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम किसी से जैसे हमको अगर किसी से सब्जी खरीदनी है तो हम उसमें बातचीत कर रहे हैं ना, हमको ये सब्जी चाहिए या अपने विचार रख रहे हैं कि ये सब्जी चाहिए, ये कितने किलो की है, तो वही होती है भाषा। तो भाषा दो प्रकार की होती है। पहली होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है? ओरल लैंग्वेज। बोलकर अपनी बात बताना और दूसरों की बात सुनकर जवाब देना ही मौखिक भाषा कहलाती है। मतलब जिसमें हम अपने मुख का उपयोग कर रहे हैं, अपने मुख से कुछ बोल रहे हैं, या अगर कोई हमसे कुछ कह रहा है तो हम उसका जवाब दे रहे हैं, ये हमारा मौखिक भाषा हो जाता है। जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैंने बताया किसी सब्जी वाले से हम बात कर रहे हैं, किसी दुकान में गए हैं वहाँ से हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे घर कोई आया है हम उससे बातचीत कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ हम जिसमें मुख का उपयोग कर रहे हैं वो होता है मौखिक भाषा। अगर हम मुख से किसी से बातचीत कर रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। तो दूसरा होता है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। लिख कर दूसरों को अपनी बात बताना और पढ़कर दूसरों की बात को समझना लिखित भाषा कहलाती है। जैसे हम जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर हमको ज़्यादातर करके लिखने का ही कार्य रहता है। हमसे मैम क्वेश्चन पूछती है, हमको लिख करके उसका आंसर देना रहता है। तो ये जो है ये लिखित भाषा में आती है। गृह होमवर्क करना। अब देखिए, जैसे अगर हम सबसे पहले मौखिक भाषा सीखते हैं। जैसे कोई हमारे यहाँ, आपके यहाँ न्यू बॉर्न बेबी होगा, कोई छोटा बच्चा होगा, आप भी जब छोटे रहे होंगे तो आप सबसे पहले मुंह से बोलना स्टार्ट किए होंगे। तो वो मौखिक भाषा हम सबसे पहले सीखते हैं और स्कूल जाने के बाद हम लिखित भाषा सीखते हैं। तो ये हो गया दो, मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। ये गृह कार्य कर रहा है, ये पढ़ रहा है। फिर उसके बाद होता है तीसरा, इसके बाद आता है एक सांकेतिक भाषा, जिसको मतलब हम इशारों में जैसे किसी से बात कर रहे हैं, किसी को हम संकेत दे रहे हैं। इसका अच्छा उदाहरण है ट्रैफिक पुलिस का, जो हमको सीटी बजा बजा के हमको लेफ्ट टर्न होना है, राइट टर्न होना है, कि आगे गाड़ी आ रही है, ये सब चीज़ जो हमको इशारे से बताता है वो होता है सांकेतिक भाषा। या हम अब कभी ड्राइव कर रहे हैं, आगे रोड पे जा रहे हैं हाईवे में, कभी लिखा कहीं पे हमको साइन दिया रहता है कि आगे पैदल चलना है, या लेफ्ट टर्न होना है, या राइट टर्न होना है, या आगे स्कूल है, ये सब चीज़ का हमको साइन दिया रहता है। तो इसको भी हम सांकेतिक भाषा में ही गिनते हैं। और जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, वो बात नहीं कर पाता, हम उसको इशारों से दूर से हेलो करके अपने पास बुलाते हैं, इशारों से, हाथ से। तो ये सब चीज़ जो होती है ये सांकेतिक भाषा, जिसमें हम संकेत देते हैं, हम इशारा करते हैं, वो होती है सांकेतिक भाषा। अब जैसे बहुत अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे कश्मीर राज्य की क्या भाषा है? कश्मीरी। असम की असमिया। उत्तर प्रदेश की हिंदी। गुजरात की गुजराती। पंजाब की पंजाबी। और केरल का मलयालम। ये तो हो गया हमारे भाषा। अब होती है भाषा के बाद आती है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? हमारे देश में अधिकांश राज्यों में हिंदी ही बोली जाती है, ज़्यादातर राज्यों में हिंदी बोली जाती है, इसीलिए हमारे देश की जो राजभाषा क्या है? ये हिंदी है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्लास 1 to 5 तक हमको पहला चैप्टर भाषा का ही रहता है और उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश की राजभाषा क्या है। तो हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। ये मैंने दो अंडरलाइन करा दी हैं कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है। और इसके अलावा भी अनेक, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। जैसे हिंदी, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि। तो ये बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। तो लेकिन हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता
मिली हुई है। कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22 भाषा को। तो हमने आज इम्पोर्टेंट में क्या पढ़ा? हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। हमारी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। और कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22 भाषाओं को। थैंक यू।